नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हम इस YouTube चैनल पर भारतीय इतिहास की टेस्ट सीरीज चालू कर रखे हैं और आज इस टेस्ट सीरीज का हमारा ये 5वें नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है मौर्य काल। और मौर्य काल से पिछली 30 वर्षों में जितने भी प्रश्न हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? RAS प्री एग्जाम 1997 और 98 में पूछा गया था। अशोक के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त मौर्य के या हेमू के? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य के। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं जिससे आपके कोई भी डाउट ना हो। तो देखो व्याख्या के अंदर है मेगस्थनीज भारत में 5 वर्ष 302 से 297 ईसा पूर्व तक रहा और भारत का इतिहास लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार मेगस्थनीज सेल्यूकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना भी की और इंडिका का मूल रूप उपलब्ध नहीं है। इसका वर्तमान संकलन एरियन ने ऐतिहासिक वृत्तांतों के आधार पर किया। मेगस्थनीज की इंडिका इस समय स्टेरबो एरियन डायोडस लेखों के उद्धरणों में केवल खंडों में उपलब्ध है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगस्थनीज था। ये सेकंड ग्रेड SST एग्जाम 2014 में पूछा गया था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य। व्याख्या देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य या कौटिल्य है जिनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की जिसका प्रमुख विषय राजनीति है। अर्थशास्त्र में जन कल्याण की भावना को सर्वोच्च स्थान भी दिया गया है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2010 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 विशाख दत्त। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ा। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों का वर्णन किया गया था। अगला प्रश्न है कौन से मौर्य शासक भद्रबहु के साथ श्रवण गोला गए थे? SSC कांस्टेबल GD एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त। व्याख्या देखो, कहा जाता है कि जब मगध में 12 वर्ष की दुर्भिक्ष पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य राज्य त्याग कर जैन आचार्य भद्रबहु के साथ श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी पहाड़ी पर बला गया और एक सच्चे जैन भिक्षु की भांति उसने निराहार कर समाधिस्थ होकर प्राण त्याग दिए थे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इससे अगला क्वेश्चन आता है श्रवणबेलगोला संबंधित है हेडमास्टर एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा मौर्य सम्राट था जिसने जैन धर्म अंगीकार किया? सेकंड ग्रेड SST एग्जाम 2012 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है यूनानियों को निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा ने बाहर निकाल दिया था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य। अगर दोस्तों आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और पिछले 30 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश इन वीडियो के अंदर रखते हैं। और इससे पहले हमने भारतीय भूगोल पूरी भूगोल के क्वेश्चन आंसर टॉपिक वाइज करवा दिए हैं, तो आप उनको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? सेकंड ग्रेड SST री एग्जाम 2014 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार। बिंदुसार 298 ईसा में मगध का राजा बना था। इन्हें अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। वायुपुराण में इन्हें भद्रमार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुमार आजीविक संप्रदाय की अनुयायी था। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है? RAS प्री एग्जाम 2007 में पूछा गया था।
सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मास्को लघु शिलालेख। व्याख्या देखो, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवना देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबंधित किया गया है। मास्की गुजरो निदूर तथा उद्वेगोलक लेखकों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में से उसे अशोक वर्धन कहा गया था। अगला क्वेश्चन आता है, देवनाम पीरे के नाम से कौन विख्यात है? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जेम्स प्रिंसपे। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखो, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंस को मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजीगढ़ी एवं मनसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरमाइक लिपि से लिखा गया एक भगन अभिलेख सरक्योना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया। द्विभाषा से यूनानी एवं सीरिया भाषा अभिलेख तथा लंघामान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों की भाषा थी? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, प्राकृत भाषा भी थी, अभी अपने पढ़ गया है, और अरमाइक भाषा व ग्रीक यूनानी भाषा भी थी। अशोक के खरोष्टी में लिपिबद्ध अभिलेख प्राप्त हुए। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, शाहबाजीगढ़ व मानसेहरा। देखो, ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखे जाने वाली इस लिपि में अशोक के अधिकांश लेख उत्कीर्ण हुए हैं। यह राष्ट्रीय लिपि थी जो समस्त भारत में प्रचलित थी। और दूसरी आती है खरोष्टी लिपि, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली इस लिपि का प्रयोग अशोक के शाहबाजीगढ़ व मानसेहरा के शिलालेखों में किया गया है। अरमाइक लिपि कंधार व जलालाबाद के लघु शिलालेखों पर उत्कीर्ण लिपि थी। अगला क्वेश्चन है, अरमाइक क्या है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, एक लिपि है। अशोक के अधोलिखित अभिलेखों में कौन सा ब्राह्मी लिपि में नहीं है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, शाहबाजगढ़ी। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? RS प्री एग्जाम जो कि कैंसिल हो चुका था 1999 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। मौर्य सम्राट अशोक के प्रथम वर्ध शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि उत्सवों के अवसरों पर पशु हत्या करना वर्जित था। राजकीय रसोई में 2 मोर एवं 1 हिरण के वध का उल्लेख मिलता है। 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन आता है, अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख उसके किस शिलालेख में किया गया? फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम 2014 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 5 के अंदर। दोस्तों, मैं आपको यूट्यूब पर जितना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहे ताकि महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखो, पंचम वर्ध शिलालेख धम्म महामात्र 255 ईसा पूर्व अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धर्म महामात्र की नियुक्ति की। यह अधिकारी नियुक्ति करने वाला यह प्रथम सम्राट था। अशोक ने इसे नए पद का सृजन किया। धम्म महामात्र का प्रमुख कार्य धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक सिद्धांतों का प्रचार भी करना था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की परिसर का अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण था? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, कनगनहल्ली। कनगनहल्ली स्तूप जो कि कर्नाटक नामक उत्खनन स्थल पर एक लंबा एवं 145 लघु अभिलेख प्राप्त हुए। इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज है सम्राट अशोक की परिसर पर उद्भूत प्रतिमा जिस पर राया अशोक लिखा है। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय राजा ने अपने राज्यकाल की शुरुआत एक खूंखार योद्धा के रूप में की थी परंतु आध्यात्मिक परिवर्तन के बाद युद्ध की विनाशकता का आभास हुआ? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, अशोक। मौर्य सम्राट अशोक ने
261 ईसा पूर्व के कलिंग युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात के बाद युद्ध विनिमय को छोड़कर धम्मविजय को अपना लिया। एक एवं बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बौद्ध धर्म। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपगुप्त। अब व्याख्या देखो, सिंहली अनुसूचियों दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। दिव्यावधान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को देता है। अगला क्वेश्चन आता है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में से आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? RAS प्री एग्जाम 1999 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 देवनाप्रिय की उपाधि। अशोक 273 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाप्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। मोरेगिन शिल्पकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 रामपुरवा का पाषाण वृषभ। उत्तर प्रदेश में स्थित संकिसा अशोक स्तंभ पर हाथी की मूर्ति निर्मित है। अगला क्वेश्चन आता है, किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 संकिसा। हेडमास्टर एग्जाम 2021 में पूछा गया था। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय का माध्यम था। हेडमास्टर एग्जाम 2011 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 पर्ण। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? सेकंड ग्रेड SST एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन आता है, मौर्य काल में सुवर्णगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? फर्स्ट ग्रेड SST एग्जाम 2011 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 राजनीतिक केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का द्वितीय वार्षिक अभिलेख है? स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2020 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 शान ए कुना। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं ताकि कोई भी डाउट ना हो। कंधार के पास सरे कुना शान ए कुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा द्विभाषीय अभिलेख मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? RAS प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया था। सही क्वेश्चन आंसर होगा अग्रहारिक। अग्रहारिक गुप्त काल में दान विभाग का मुखिया होता था। अगला क्वेश्चन आता है, पंकोदकस्त्रोदय मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। RAS प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। पंकोदकस्त्रोदय मौर्य काल में सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाने वाला राजकीय कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य काल में उदक भाग था। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 एक सिंचाई कर। मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई करने पर 1/5 भाग से 1/3 भाग पर वसूल किया जाता था, जिसे उदक भाग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? RAS प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 शीताध्यक्ष। मौर्य काल में शीताध्यक्ष कृषि भूमि का अध्यक्ष था। वही भूमि पर वसूलने का कार्य करता या जबकि अग्रोनोमी जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। शुल्काध्यक्ष विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं व्यापार पर वसूलता था और अक्राध्यक्ष खानों का नियंत्रण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी था? RAS प्री एग्जाम 1992 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जन्म एवं मृत्यु दर का पंजीकरण। व्याख्या देखो, मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या प्रमुख्य होता। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। इसमें तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2010 में पूछा गया था। तो सही आंसर रहेगा मध्य प्रदेश के अंदर। इस प्रश्न की व्याख्या देखो, मध्य प्रदेश भोपाल से 25 किलोमीटर दूर सांची का स्तूप मौर्य काल की महत्वपूर्ण करती है। इसके आधार 30 मीटर तथा ऊंचाई 25 मीटर है। स्तूप लाल रंग का बलुए पत्थर का बना है। इसका आकार अर्धमंडलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अशोक मौर्य के प्रस्तर स्तंभों पर पशु आकृतियों और अभिलेखों को खुदवाने की कला प्रभावित थी। सिलेक्शन अधिकारी परीक्षा 2019 में पूछा गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 ईरान से। ईरान, सीरिया, बेबीलोन से पशुओं की मूर्तियों एवं स्तंभों की सजावट तथा यूनान से पत्थरों पर दृश्य अंकित करने की कला भारतीय कलाकारों ने ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 तक्षशिला। प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल कूपों घेरदार कुओं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर रहेगा मौर्य काल के अंदर मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों ऐसे ही हमने भारतीय ज्योग्राफी की सारे जितने भी टॉपिक थे वो सारे हमने करवा दिए हैं और उनके अंदर जो प्रश्न है वो पिछले 30 वर्षों के अंदर पूछे गए हैं। तो आप उनको हमारे जगह चेक कर सकते हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।